गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 6 की हिंदी बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नेम है मत बांटो इंसान को, जो कि एक कविता है। और कविता जो है बहुत ही अच्छी है, नैतिकता पर आधारित ये कविता है। तो सबसे पहले हम लोग कविता के उद्देश्य को देख लेते हैं कि उसका क्या आखिर ये कविता हमसे कहना चाहता है। तो पहला पॉइंट है एकता तथा अखंडता का पाठ पढ़ाना। एकता यानी कि लोगों में जो अभी भेदभाव चल रहा है, ऊंच नीच चल रहा है, वो सबको दूर करना और हिंदू मुसलमान ये सब के धर्म को ना देख करके एक साथ रहना, तथा अखंडता यानी कि धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई पाखंड नहीं करना। दूसरा, मानवता की प्रेरणा देना। आजकल लोगों में इंसानियत कम दिखाई देता है, इसलिए इस कविता के माध्यम से लोगों में इंसानियत को फिर से जिंदा करने की प्रेरणा दी जा रही है। तीसरा है धर्म तथा जाति पाति के भेदभाव से दूर रहने की सीख देना। और धर्म के नाम पे लड़ना या जाति पाति के नाम पर लोगों से भेदभाव करना, उससे दूर रहने की सीख इस कविता में दी गई है। तो देखते हैं इस कविता में क्या क्या है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। तो ये था कविता का लय, जिसको गा करके आप सबों के बीच प्रस्तुत किया गया। अब इस कविता को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो लाइन है कविता का, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। अभी हर जगह देखा जाए तो मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गिरजाघर के नाम पे जो लोगों ने क्या किया कि अपने अपने भगवान को बांट लिया। कोई बोलता है हम हिंदू हैं तो हम मंदिर में पूजा करेंगे, कोई बोलता है हम मुसलमान हैं तो मस्जिद में पूजा करेंगे, कोई बोलता है हम ईसाई हैं तो अपना गिरजाघर, चर्च वगैरह में, गुरुद्वारा वगैरह में पूजा करेंगे। तो सब अपने धर्म के अनुसार जो है भगवान को बांट लिया है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर तो बांट ही लिया है, धरती भी बांट लिया है कि यहाँ पे एक बॉर्डर डाल दिया कि इतना से इतना दूर तक हिंदुस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद भूटान है। इस तरह से सारा जो है वो धरती को बांट लिया। सागर भी बांट लिया, समुद्र का भी हिस्सा जो है वो भी नहीं छोड़ा, उसको भी बांट लिया।
लेकिन इस कविता में एक चीज कहा जा रहा है कि सब कुछ तुम बांट लो लेकिन इंसान को मत बांटो। इंसान जो है उसको एक साथ रहने दो, क्योंकि इंसान को अगर बांट दोगे तो फिर ना इंसानियत रहेगा, ना ही मंदिर मस्जिद में लोग पूजा करने जाएंगे। अगला लाइन है इसका कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी तो राह शुरू हुई है, यानी कि अभी तो लोगों ने चलना शुरू किया, अभी उसका रास्ता दिखा है उसको, मंजिल बहुत दूर है लेकिन लोगों ने चलना तो शुरू किया। उजियाला क्या है? तो उजियाला सिर्फ और सिर्फ महलों में बंदी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अमीरों के घर में उजियाला है, बाकी गरीबों के घर में तो आज भी वही दिया जलता है, जिसके वजह से लोग आज भी पीछे हो रहे हैं। अमीर जो है वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है, गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अब जो सूरज का संदेशा यानी जो सूरज का रोशनी जो आ रहा है वो हर घाटी मैदान को नहीं मिला। घाटी का मतलब जो दो पहाड़ों के बीच गहरा स्थान होता है। तो गहरा स्थान ये होता है कि मतलब जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो वो उस गहरे जगह पे नहीं जा पाता है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी सेवाएं हैं सरकार के तरफ से या फिर प्राइवेट है या फिर लोगों के द्वारा जो भी सेवा चालू किया जा रहा है वो सिर्फ क्या हो रहा है कि अमीरों के यहाँ पहुंच रहा है लेकिन गरीबों के यहाँ पहुंच नहीं पा रहा। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। धरती बांट लिया, सागर भी बांट लिया, लेकिन इंसान तो मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान। अभी भी क्या है कि हमारा धरती जो है वो हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, घास है, पेड़ पौधे हैं, फूल है, पत्ते हैं, और ऊपर नील वितान है, यानी अभी भी आसमान जो है वैसा ही नीला है, वैसे ही पूरा फैला हुआ है। पर अगर इस दुनिया में प्यार नहीं है तो ये जग जो है, ये पूरी दुनिया जो है एकदम रेगिस्तान की तरह लगता है, जहाँ पे लोग अगर जाते हैं तो चारों ओर सन्नाटा होता है, कोई नज़र नहीं आता है, और जाने के बाद एकदम ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे आग फेंक रहा हो, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ हम लोग को सिर्फ बालू ही बालू मिलेगा। और बालू में जो है धूप का जब रोशनी पड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, गर्म होता है, जिसके वजह से वहाँ पे लोगों का रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी क्या करना है? तो हर घर में हम लोग को उजाला पहुंचाना है, यानी गरीब जो है उसको भी जो है वो सुखी बनाना है। इसका मतलब यही है कि अभी प्यार का जल देना हर प्यासी चट्टान को, यानी कि जितने भी गरीब हैं सबको जो है प्यार देना, सबको एक अच्छा परिवार जीने का हक है। धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धरती बांट लिया, सागर भी बांट लिया, लेकिन कम से कम इंसान तो मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। अगर सब मिलकर एक साथ जो है वो अपना काम करेंगे, एकता बना करके रहेंगे, तो सूरज का जो है हर द्वार पर हक होगा। इसका मतलब ये है कि अगर गरीब को गरीब नहीं, अमीर को अमीर नहीं, सब एक साथ मिल करके अगर काम करे तो गरीब के घर भी जो है चूल्हा अच्छे से जलेगा, अमीर के घर में भी अच्छे से जलेगा। गरीब के घर में भी रोशनी होगा, अमीर के घर में भी रोशनी होगा। गरीब भूखा नहीं सोएगा, ना अमीर भूखा सोएगा। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर, यानी कि गरीब से गरीब घर का भी जो है वो एक अच्छा जीवन जी सके, उतना उसे हक है। क्योंकि सूरज का रोशनी आता है तो वो सूरज जो है वो ये सोच करके नहीं आता है कि नहीं हम सिर्फ अमीर के घर में ही जाएंगे, गरीब के घर में नहीं जाएंगे। दिन होता है तो सभी के लिए होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। रात होता है तो दोनों के लिए होता है। गरीब भी दिन भर काम करता है, अमीर भी दिन भर काम करता है। सुबह से काम करके शाम तक जो है अमीर भी थकता है, गरीब भी थकता है। तो यहाँ पे जितना भी तरह का हर उदास आंगन का, यानी कोई यहाँ पे उदास नहीं होना चाहिए, सबका हक होगा खिलती हुई बहार पर। रौंद ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर किसी की मुस्कान को, यानी कोई गरीब को सता नहीं पाएगा, ना ही उस पर कोई जुल्म ढा पाएगा। अभी भी ऐसा होता है कि गरीब से काम करवा लिया जाता है लेकिन उसको पैसा नहीं दिया जाता, उसके ऊपर जुल्म किया जाता है। पैसा मांगने जाता है तो उसको फटकारा जाता है, डांटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। तो अगर इंसानियत जिंदा हो जाए, सब कोई मिल करके काम करना शुरू कर दे,
तो कोई भी जो है वो चाह करके भी कितना से कितना अमीर ही क्यों ना हो, किसी को दबा नहीं पाएगा। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धरती बांट दिया, सागर बांट दिया, लेकिन इंसान को नहीं बांटना। तो ये विनय महाजन के द्वारा एक कविता प्रस्तुत किया गया था, जिसका हम लोग यहाँ पे अर्थ समझने का प्रयास किए।